बेरोजगार रांडों की शादी में सरकार को जलील करने जलूल जलूल आना। आज हिसार आने का मकसद है, बेरोजगारों की बारात निकल रही है 14 जनवरी शनिवार मकर संक्रांति के दिन 12 बजे मानसरोवर पार्क में इकट्ठा हो गए। बीजेपी का राज्य कार्यालय है रोहतक में, उस पे जाएगी। इस बारात का जो मुख्य मकसद है और ये क्यों निकाली जा रही है, ये आपको थोड़ा मैं बता देता हूं। आज से 8 साल पहले ओम प्रकाश धनखड़ साहब ने कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनवा देते हो तो आप लोगों के लिए सरकारी नौकरी और शादी दोनों कुंवारों के लिए। वो कहते थे 200 बच्चे वाला बैठे रहते हैं, शादी नहीं होती वाला, तो अब वो 200 के तो 400 हो लिए। तो उन्होंने कहा था भाई साहब, ना तो नौकरियां मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही तो शादियां भी नहीं हो रही। 5 लाख वैकेंसी पूरे हरियाणा में खाली हैं आज, अकॉर्डिंग जितनी जनसंख्या उसके हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट को जो कर्मचारी चाहिए होते हैं। अकेले हरियाणा पुलिस में 30,000, 50,000 एजुकेशन डिपार्टमेंट में और 30,000 हेल्थ डिपार्टमेंट में। ये तो 3 ही डिपार्टमेंट की बता रहा हूं मैं आपको। इस बारात में जो प्रोग्राम है, शेड्यूल है, वो ये है। इसमें ये बारात प्रोग्राम है शनिवार दिनांक 14 जनवरी 2023। बाती हैं गूंगा विपक्ष, जो बाती बनेंगे वो न्यू बेराई बावना हमें बातिया का ऐसा वो है। लंच है जी सरकार के झूठे आश्वासन, तो सब अपना खा पी का यो इस बारात में जो भी आवे, कहीं ये सोचा बेवड़ा गुलाब जामुन मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बारात चढ़ाई 12 बजे, फेरे हैं, ये सीएम साहब की मर्जी है किस टाइम देंगे फेरे। मतलब जो लिए जाएंगे, सरकार की जो छोरी है वह है सरकारी नौकरी और जनता की जो समस्या है उनका समाधान। फिर ये जो बच्चे कहते हैं ना, बेरोजगार रांडों की शादी में सरकार को जलील करने जलूल जलूल आना, ठीक है। और ये है, इसमें न्योते में दहेज नहीं है, इसमें कोई दहेज नहीं लिया जा रहा है। दहेज लेना गलत बात है, दहेज ले भी नहीं रहे हैं, ये बिना दहेज की शादी हो रही है। लेकिन मानतान है, ये जो मानतान तो करनी होती है, अपना सामाजिक सिस्टम है, एक ढांचा है। तो इस मानतान में ये नौकरियों की बात है, सीईटी क्वालिफाई की बात है। अब आज सीईटी का अब ये उसने क्या कह रहा है, ना गया कुछ भी है नहीं। मान लो सीईटी का रिजल्ट दिया है इन्होंने, सरकार ने, ब्याह तो बरात तो पहले होया नहीं करे, कई डाला की चीज आ रहा है। इसमें भी मेरे पास सुबह से फोन आ रहे हैं, इसमें भी इन्होंने पता नहीं क्या क्या 49 नंबर भी आ रहे हैं। 47 का क्वालिफाई बता रखा है, उसमें डिस्क्वालीफाई लग रखा है। अलग अलग तरह की त्रुटियां आ रही हैं, लेकिन अभी डिटेल जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद ही बता पाएंगे। ये सीईटी के लिए बच्चे 2 साल से धक्के खाते रहे, अब जाके होया है। अब इसमें हमने भर्ती कैलेंडर की मांग करी कि जो भर्ती कैलेंडर है, एक टाइम बाउंड ये हो कि हाँ इतने दिन में हम भर्ती कर देंगे। एस्टेट आजीवन की बात है, मानतान यही है सारी। और खेल कोटा और ईपीपीजी कोटा ग्रुप सी से खेल कोटा खत्म कर रखा है। फिर है भाई हरियाणा में नौकरियों पे पहला हक हरियाणवी का होना चाहिए। ये इससे अगला दादा दुलीचंद का थापा लगवाई में जो जितने भी बुढ़ा की ये पेंशन काट रखी है, विकलांग विधवा जिनकी भी पेंशन फैमिली आईडी के नाम पर काट रखी है। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की बात है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात है। अब है जो ये हरियाणा की नौकरियों पर हरियाणवी का हक की बात है। ये जो झगड़ा हुआ था पीजीआई में मेरा, ये इशू यही था कि बाहर के बच्चों को लगाया जा रहा था और जो हरियाणा के अपने नर्सिंग के जो बच्चे थे उन्होंने हमारे को बुलाया था, तो हम गए थे। उसमें यही चीज थी कि भाई हरियाणा वालों को क्यों नहीं, क्योंकि हरियाणा के बच्चे बाहर तो फार्म भी नहीं भरते दूसरे स्टेट में। पंजाब वालों ने 10वीं में पंजाबी मांग ली, राजस्थान वालों ने राजस्थान बोर्ड मांग लिया, यूपी वालों ने यूपी बोर्ड मांग लिया। हरियाणा एक ऐसा स्टेट बना दिया कि कोई भी बाहर से आगे भी अपना अप्लाई कर सकता है। तो हरियाणा तो टॉप में है बेरोजगारी में। और मुख्यमंत्री फिर भी इतनी बेशर्मी पुत्र रहा है, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं।
6% है। अरे जो बेरोजगारी का डाटा दे रही है उसी को इनकी यूपी की गवर्नमेंट तो पोस्टर लगा लगा के बधाई बधाई देती है कि देखो हमने बेरोजगारी कम कर दी। ये मान नहीं रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा झोल है। मुख्यमंत्री इतनी सरेआम झूठ कैसे बोल देता, मेरा समझ में नहीं आती, इतना झूठा क्यों कर हो रहा है। तो फिर भाई साहब ये जब हम जेल में गए थे तो हरियाणा पुलिस वाले मिले। हरियाणा पुलिस वालों ने कहा हमारी भी एक समस्या है मगाजी, बताओ कि जो हमारे अभी गृह मंत्री बन रहे हैं अनिल विज साहब, उन्होंने कहा अर्थ अगर जब हमारी सरकार बनेगी तो पंजाब समान वेतन दे देंगे, लागू कर देंगे, जो पंजाब का पहले से एक पे ग्रेड है। जेल में गए तो जेल कर्मचारियों ने भी यही कहा। फिर कैदियों के पास गए तो कैदियों की भी समस्या थी, पैरोल की छुट्टियां टाइम पे नहीं मिलती। सारे वहां पर अपराधी नहीं है, मैं आपको बताऊं 70% लोग निर्दोष है। मैं 9 दिन में देख के आया हूं अच्छी तरह से। और ये मैं नहीं कह रहा, माननीय हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी ये बात बोली है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली है कि भाई जो लोगों इतने जेलों में पड़े हैं बेकार में खाम खा डाल रखे हैं, इनको कोई जरूरत नहीं है डालने की। अब नवीन जयंत के ऊपर जितनी भी धाराएं लगी थी सब में 2-2 साल की सजा थी। एक खेल मंत्री है, लड़की छेड़, छोरी छेड़, खेल मंत्री, लड़की ने आरोप लगाया, उसके ऊपर जो धाराएं लगी है उसमें 7 साल तक की सजा है। और वो खेल मंत्री लड़की को छेड़ता है अपने उसमें बुलाकर ऑफिस में, घर में, और मुख्यमंत्री उसको डिफेंड करता है कि आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं होता। कितनी बेशर्मी की हद है। हरियाणा की जेलों में मुख्यमंत्री को पता हो तो 80% लोग तो आरोपित हैं, सजा थोड़ी मिली है उनको, अभी सजा मिली नहीं, पहले तो आरोप पता लगेगा। उसका बचाव कर रहे हैं पूरे हरियाणा की खाप पंचायतें आवाज उठा सके, क्योंकि जो नेता है ना, ये बीजेपी के जो सो कॉल्ड चौधरी नेता बने हुए हैं, जो सारे नाम आ गया चौधरी फलाना चौधरी फलाना चौधरी, ये जितने भी नकली हैं ये सारे गुलाम हैं। ये एक लड़की को न्याय नहीं दिलवा सकते। असली चौधरी वो खाप पंचायत में बैठे हैं ना, जो कम से कम सरकार के खिलाफ बोल तो रहे हैं, असली चौधरी वो है। मुख्यमंत्री सरेआम डिफेंड करता है अपने छोरी छेड़ खेल मंत्री को। इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। बेटी बचाओ का नारा नहीं है, बेटी इनके मंत्रियों से बचाओ, ये नारा होना चाहिए। तो ये जो बारात निकल रही है इसमें जो भी लोगों की समस्याएं हैं, ये इशू बता रहा हूं मैं। एक और इशू है SYL का, आपको पता होगा 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इंप्लीमेंट कैसे हो इसके ऊपर डिस्कशन होना है। मुख्यमंत्री साहब कहते हैं, खट्टर साहब, कि SYL हमारा हक है, ये हमें मिलना चाहिए। अरे देगा कौन है? हनुमान उतर का होंगे, ऊपर जाकर भगवान हनुमान आओगे, कृष्ण भगवान आओगे, कौन सा भगवान आओगा जो पानी लेगा होगा? सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है फैसला, इंप्लीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को करवाना। सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है। खट्टर साहब को ये हम बताना चाहे हैं। अब अमेरिका में तो सरकार क्यों कर बनवाओ भाई देश के लोग? तो जो हक है हरियाणा का, उस हक के लिए और जाडे हैं। तो मैं एक और रिक्वेस्ट आपके पास अगर आए हमारे जेल मंत्री जी, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है, सर्दी है, हमारी बात सुन के दिल्ली में LG ने भी कर दिया गर्म पानी मिल जाएगा कैदियों को, क्योंकि भाई मैं उधर रह के आया था तो उन्होंने कही थी एक डिमांड हमारी भी उठा दियो भाई। तो सर्दी में तो गर्म पानी तो मिलना चाहिए कम से कम। आदमी जो अपने घर में रहे हुए भी नहीं सोचे 2-4 दिन में एक बना लें, एक महीना ना नहाते फिर लोग भीतर। तो मानवता के नाते, इंसानियत के नाते कम से कम गर्म पानी का तो कैदियों के लिए अरेंजमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो फिर 2 साल बाद 3 साल बाद आते हैं, बरी होते हैं, फिर किसी पर झूठे केस हैं, किसी के साक्षी हैं, कुछ भी हैं, तो उसका कोई हर्जाना तो सरकार देती नहीं। तो ये इशू थे। और हम इसमें खेल मंत्री वाले में तो यही कह रहे हैं, दोनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। अगर लड़की झूठी है, लड़की ने जेल में डाल दो। अगर मंत्री न गड़बड़ कर रखे तो उसके जूते मार मार के जेल में डालो, क्योंकि वो मंत्री है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। और हाईकोर्ट के सिटिंग जज के उसमें ये जांच होनी चाहिए। और इस जो बेरोजगारों की बारात में हम सबको सारा ने कहे हैं, जितने बेरोजगार हैं, जितने अड़े कोचिंग ले हैं, जितने अड़े कोचिंग दे हैं, इन कोचिंग देनिया ने भी नरा फीस लेने का काम को ना थारा मास्टर जी हो,
इन बड़कांगे हक की आवाज भी उठा लो। अब भी सीएम साहब का 2-3 दिन से पाछा लग रहे हैं, रोज कहें 50,000 हम निकालेंगे। पिछले 3 साल में 10,000 भर्ती नहीं करी, अब सीएम साहब कह रहे हैं कि 6 महीने में 50,000 भर्ती कर देंगे हम। तो चलो अच्छी बात है, कर देंगे तो, लेकिन 50,000 क्यों भाई, जितनी भी वैकेंसी खाली है सारी भर्ती करो। सीधी बात है, टाइम बाउंड में ये चीज करो।